षट लेश्या। षट मतलब छह और लेश्या क्या है उसको आगे बतला दो। कषाय और योग। कषाय मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, गुस्सा, घमंड, छल कपट और गिद्धता। ये और योग अर्थात मन, वचन, काय से अनुरंजित आत्मा के परिणामों को लेश्या कहते हैं। अर्थात मन, वचन, काय और क्रोध, मान, माया, लोभ से युक्त जो परिणाम होते हैं उनका नाम लेश्या है। मूलतः यह लेश्या दो प्रकार की है, द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या। शरीर के रंग को द्रव्य लेश्या कहते हैं और कर्म सहित जीव के परिणाम विशेष को भाव लेश्या कहते हैं। वैमानिक देवों और नारकियों में द्रव्य व भाव लेश्या समान होती है। वैमानिक देव और नारकी ये दो जीवों की जैसे शरीर की लेश्या है वैसे ही इनके परिणामों में भी होती है, या यूं मानो जैसे इनके परिणामों की लेश्या होती है वैसा ही इनका शरीर होता है। लेकिन परंतु अन्य जीवों में इसकी समानता का कोई नियम नहीं है। अर्थात द्रव्य लेश्या जीवन पर्यंत एक ही रहती है, पर भाव लेश्या परिणामों के अनुसार परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है। सामान्यतया भाव लेश्या के 6 भेद हैं, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। इनमें से 3 शुभ लेश्याएं हैं और 3 अशुभ लेश्याएं हैं। कृष्ण, नील, कापोत ये अशुभ लेश्याएं हैं और पीत, पद्म और शुक्ल ये शुभ लेश्याएं हैं। अशुभ लेश्याओं से प्रभावित व्यक्ति के मन में पाप क्रिया के भाव जागृत होते हैं। शुभ लेश्याओं से व्यक्ति के मन में संतोष, सौहार्द, अहिंसा, दया, मैत्री, शांति आदि पवित्र भावनाओं का विकास होता है। लेश्याओं के लक्षण इस प्रकार हैं, इनको हमें अच्छी तरह समझना। इट्स अ साइंस ऑफ लाइफ। कैसे जीवन का विज्ञान कैसे है यह, क्योंकि हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा मन कुछ और करता है, शरीर कहीं और बैठा है, लेकिन हम ये नहीं जान रहे हैं इसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि हमारे परिणामों में ऐसी अनुरंजनता है इसकी, क्रोध, मान, माया, लोभ की। जब तक इन कषायों पर हमारी एक प्रकार से स्ट्रिक्टली कंट्रोल नहीं है तब तक बाहरी प्रवृत्ति मात्र प्रवृत्तियां हैं, क्रियाएं हैं, जिसे हम क्रिया कांड कहकर हंसी मजाक कर रहे हैं। बैठा मंदिर में है लेकिन वहां भी हीनता की भावना आ रही है, ईर्षा की भावना आ रही है, गिद्धता आ रही है, लोभ लालच जाग रहा है, मान कषाय अंगे आ गई है, क्रोध कषाय उदय में आ रही है, तो उसके अनुसार हमारी परिणति भी होती चली जाती है। इसी का नाम भाव लेश्या है। इसलिए बहुत अच्छी तरह इस विषय को समझने का प्रयास करना चाहिए। हम लोग इस विषय को समझते नहीं हैं, हम ये सोच रहे हैं कि ऐसा हो रहा है सहजता से, ऐसा ही होता होगा। नहीं, हमें अपने कषायों को संभालने की जरूरत है। जैसे जैसे हम अपनी प्रवृत्तियों में निर्मलता, जैसे कल हमने कहा था, धार्मिक क्रिया का फल आत्मिक विशुद्धि हो। गुस्सा आए तो, लेकिन हम गुस्सा करें ना। गुस्सा तो आएगा क्योंकि कर्म कषाय हैं, मोहिनी कर्म की ये प्रवृत्ति है, चारित्र मोहिनी के ये भेद है, क्रोध, मान, माया, लोभ। गुस्सा तो आएगा लेकिन हम गुस्सा करें ना। अभिमान तो आए लेकिन हम दिखावा करें ना।
माया कषाय का उदय तो हो, लेकिन हम छल कपट मायाचारी करें ना। लोभ गिद्धता तो आए, हम शांति से बैठ जाएं। यदि ये इतना भी हम सीख गए कि इस समय ऐसा करना होता है, ऐसा नहीं करना होता है, बस उतनी में ही हमारे कर्मों की प्रवृत्तियां सुधर जाती हैं। इसलिए मंदिर में है, प्रांगण क्या है, स्थितियां क्या हैं, उनको समझते हुए अपनी कषायों पर बहुत नियंत्रण रखने के लिए इस लेशिया को जानने की आवश्यकता है। तो देखते 6 लेशियाओं के परिणाम। तो आप लोगों को जब इसको पढ़ाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ये एक परिणाम तो कृष्ण वाला मिलेगा, एक परिणाम शुक्ल वाला भी मिल जाता है। तो ऐसा हम ध्यान में रख सकते हैं कि हम दिन भर में कितनी लेशियाएँ सुबह से शाम तक जीते हैं, घूमते रहते हैं। क्षण क्षण में हमारे परिणाम परिवर्तित होते रहते हैं, शुभ अशुभ के बीच में झूला झूलते रहते हैं। देखते कृष्ण लेशिया, सदा बुरे विचार करना, बात बात में क्रोध करना, दूसरों से घृणा करना, दया धर्म से रहित होना, वैर भाव रखना, सदा शोक संतप्त रहना आदि कृष्ण लेशिया वालों के लक्षण हैं, अर्थात अत्यंत तीव्रतम वर्स्ट परिणाम। ध्यान से, सदा बुरे विचार करना, बात बात में गुस्सा करना, दूसरों से घृणा करना, दया धर्म से रहित होना और वैर भाव रखना, सदा शोक संतप्त रहना, शोक में डूबे रहना, वो चला गया, वो चली गई, उससे नहीं मिल पाए, उसकी याद आ रही है आदि। फिर नील लेशिया, मिलाते जाना कौन कौन से अपने हैं, ठीक। आप लोग अच्छी तरह लिखते जाना, ये हमारे पास हैं, फिर इनसे बच के ऐसा काम करना। आलसी, बुद्धिहीन, कामी, भोगी, डरपोक, ठग, ठगना, मायाचारी करना, सदा मान सम्मान पाने के भाव, जहाँ सम्मान मिलेगा वहाँ जाएंगे, हमेशा सम्मान पाने की इच्छा, बड़े बनकर चलना, यूं सिर करके चलना आदि नील लेशियां वालों के परिणाम हैं, अर्थात तीव्रतर वर्ष परिणाम है। कापोत लेशिया, पर निंदा, आत्म प्रशंसा, बात बात में नाराज होना, शोकाकुल होना आदि कापोत लेशिया वालों के लक्षण हैं, अर्थात तीव्र बैड परिणाम। पीत लेशिया, यहाँ तक कि अशुभ लेशियाएं हुई, अब शुभ लेशिया वाले, अब मिलाना अपने पास कितने हैं। दयालु, विवेकी, विवेकी खाने पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, सोना, इन सब में अपने विवेक की, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना। ये क्रिया ऐसे होगी कि ऐसे होगी, ऐसे करने पर अशुभ का बंध होगा, ऐसा करने पर शुभ का बंध होगा, हम इसको ऐसे नहीं ऐसे करें, ये कहलाता है विवेक। संतोषी, तीव्र बुद्धिमान होना, सबसे प्रेम करना आदि पीत लेशिया वालों के परिणाम हैं। कैसे परिणाम है? मंद परिणाम या गुड परिणाम। पद्मलेशिया, सदा प्रसन्न रहना, सदा परोपकार करना, देव पूजा दान आदि करना, त्याग के भाव रखना आदि पद्मलेशिया के लक्षण हैं, अर्थात मंदतर परिणाम, इन्हें कहते हैं बेटर। शुक्ल लेशिया, राग द्वेष से रहित होना, प्राणी मात्र के प्रति स्नेह भाव रखना, शोक निंदा आदि से रहित होना शुक्ल लेशिया के लक्षण हैं, अर्थात मंदतम बेस्ट परिणाम। लेशियों के स्वरूप को समझने के लिए एक उदाहरण प्रचलित है, जिसका चित्र आपकी किताब में यह बना हुआ है। पहले इस चित्र को अच्छी तरह एक बार आप देखें तो आपको उस जो हम आपको कहानी हम सुनाएंगे वो कहानी अच्छी से समझ में आएगी। ये चित्र प्रायः कर आपके मंदिर आदि में धर्म स्थलों पर अच्छी तरह से अंकित रहता है।
चित्र को अच्छी तरह देखें। आइए देखते हैं। एक बार 6 मित्र एक बगीचे में गए। वहां उन्होंने आम से लदा हुआ वृक्ष देखा। देखो 6 मित्र हैं, वो 6 क्लेशियाओं के परिणामों को बतला रहे हैं कि कैसे व्यक्ति के मन में भाव आते हैं। एक ही चीज है, एक ही स्थान है, एक से ही वे दिखते हैं, लेकिन परिणाम देखो, एक सी उम्र के हैं, एक ही स्थान पर है, मंदिर ही है मानो, सामने एक वृक्ष है, बगीचे में खड़े हैं, वही वृक्ष आम है, सबको दिख रहे हैं, लेकिन कैसे कैसे परिणाम है। तो पहला मित्र बोला, चलो इस वृक्ष को उखाड़ डालें और पेट भर आम खाएं। सामने वाला मरता है तो मर जाए, लेकिन अपना काम बनना चाहिए। दूसरे मित्र ने कहा, वृक्ष को उखाड़ने से क्या प्रयोजन, केवल बड़ी बड़ी शाखाओं को काटने से हमारा काम चल जाएगा। वृक्ष तो बचा रहने दो, लेकिन बाकी सब लूट लो। ये है दूसरे वाले का परिणाम। तीसरे ने कहा, यह भी उचित नहीं, हमारा काम तो छोटी छोटी टहनियों के काटने से ही हो जाएगा। सब कुछ मत लूटो, कुछ कुछ लूट लो। चौथा मित्र ने कहा, टहनियों को तोड़ने से क्या लाभ, केवल गुच्छों को तोड़ना ही पर्याप्त है। सब कुछ मत लूटो, कुछ कुछ भी मत लूटो, जो अत्यंत कीमती है या आवश्यक है उसको मत लूट लो। अगला 5वां मित्र बोला, हमें गुच्छों से क्या प्रयोजन, केवल पके फल तोड़ लेना ही अच्छा है। जो आवश्यकता है मात्र उसको ले लो। तब अंत में 6वां मित्र गंभीर होकर बोला, आप सब क्या सोच रहे हो, हमें जितना चाहिए उतने फल तो नीचे ही पड़े हैं, फिर व्यर्थ में फल तोड़ने से क्या लाभ। जो हमें चाहिए वो तो हमें वैसे ही मिल गया है। इस दृष्टांत से वेश्याओं का स्वरूप समझ में आ जाता है। पहले मित्र के परिणाम कृष्ण एवं 6वें मित्र के परिणाम शुक्ल वेश्या के हैं। यह उदाहरण केवल परिणामों की तारतम्यता का, उतार चढ़ाव का सूचक है कि परिणाम कैसे ऊपर नीचे होते हैं। गुण स्थान की अपेक्षा चौथे गुण स्थान तक 6 वेश्याएं होती हैं। 5वें से 7वें गुण स्थान तक 3 शुभ वेश्याएं होती है। इससे ऊपर 13वें गुण स्थान तक मात्र 1 शुक्ल वेश्या होती है। कषायवा योग का अभाव होने से अयोग केवली और मुक्त जीवों की वेश्या नहीं होती। अरिहंत भगवान की वेश्या को परम शुक्ल वेश्या कहते हैं। गति की अपेक्षा देवगति में पीत पद्म शुक्ल 3 शुभ वेश्याएं ही होती हैं, किंतु जब वे अपर्याप्त होते हैं उस समय भावनात्रिकों में 3 अशुभ वेश्याएं भी हो सकती हैं। मनुष्यों में 6 वेश्याएं पाई जाती हैं। त्रियंचों में 1 इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक सभी जीवों की नियमतः 3 अशुभ वेश्याएं होती हैं और संगी पंचेंद्रिय जीवों के 6 वेश्याएं संभव हैं। ये सभी वेश्याएं भावों पर आधारित होती हैं। देव और नारकियों की भाव वेश्या आयु पर्यंत एक ही होती है, जबकि मनुष्यों और त्रियंचों की भाव वेश्या अंतर मुहूर्त में बदलती रहती है। सुबह कुछ और थे, शाम को सोते तक, है ना, सोने के पहले पहले तक परिणामों में कितना बदलाव। कभी कभी विचार करने पर बड़ा आश्चर्य होता है कि जो सुबह मंदिर में बैठा था वो मैं ही था। बाजू वाला कोई अन्य पूछे ऐसा नहीं, मैं स्वयं ही उस पर विचार करूं, मैं स्वयं ही उसका चिंतन करूं कि जो सुबह मंदिर में बैठकर बड़ी सुंदर सुंदर चिंतन कर रहा था वह मैं ही हूँ। यदि हूँ तो परिणामों में कितना अंतर हो गया। और इन परिणामों के बल पर ही, अगर इसी परिणामों के बल पर ही आयु का आश्रव और बंद होता है। इसलिए बहुत अच्छी तरह इस विषय को समझकर अपने जीवन में कब आयु का अपकर्ष काल आ जाए
कोई नहीं जानता, इसलिए बड़ी सतर्कता के साथ अपने परिणामों का ध्यान रखें। भाव सुधरेंगे तो भव भी सुधरेगा।